हेलो गाइज, आप देख रहे हैं सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर सीरीज में आप देखेंगे नेट जीआरएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट हिस्ट्री। आज का टॉपिक होगा भारत में क्राउन का शासन। इस चैप्टर से भारत में क्राउन के शासन जो है यानी कि 1857 के बाद जो इतना बड़ा विद्रोह हुआ तो ब्रिटिश क्राउन ने यहाँ की व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को अपने हाथों में ले लिया और उसके अधीन भारत का शासन संचालित होने लगा। तो इसी को कहते हैं भारत में क्राउन का शासन क्या है या महारानी विक्टोरिया का शासन क्या है या वहाँ की पार्लियामेंट। तब से क्या हुआ, मैं अगर आधुनिक भारत आपको पढ़ाती तो आपको पूरे डिटेल्स में बता देती कि कब कैसे क्या हुआ। ओके, लेकिन चलिए मैं ज़्यादा लंबा नहीं जाऊँगी। मैं क्वेश्चन में देखूँगी कि प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि 1857 के बाद से जो क्राउन का शासन रहा उससे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इन प्रश्न पत्रों को देखकर और इनके आंसर्स को देखकर आपको पता लग जाएगा। ओके, और प्रीवियस ईयर को देखने के लिए एंशिएंट और मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री के प्रीवियस प्रश्न पत्रों और उसके आंसर्स को देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर फॉलो कर लें और उसके वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है आधुनिक भारत के विगत वर्षों के प्रश्न पत्र। चैप्टर है, टॉपिक है भारत में क्राउन का शासन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित वायसरायों को ऐतिहासिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आप वेट कीजिए कुछ दिन की वायसराय किसे कहते हैं। जो गवर्नर जनरल थे वो किसे कहते हैं मैं बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल आप इन प्रश्नों को ही देखें। निम्नलिखित वायसरायों को ऐतिहासिक क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले इसमें जो दिया गया है नॉर्थब्रुक, डफरिन, लिटन, मेयो, रिपन। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा मेयो, उसके बाद से मेयो के बाद ही नॉर्थब्रुक आता है, उसके बाद से लिटन, उसके बाद से रिपन, लास्ट में डफरिन। तो आंसर हो जाएगा एक का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें सही सुमेलित करना है। टीबी मैकाले, जॉन सोर, एलिजा एम्पे, एओ ह्यूम। ओके, तो इसके नेक्स्ट पेज में इसका आंसर दिया हुआ है, तब तक मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि आप देख लीजिए। टीबी मैकाले वही व्यक्ति है जिसने मैकाले मिन्यूट यानी मैकाले योजना लेकर आया था, तो यानी इसका संबंध शिक्षा से है। तो ए का हो जाएगा 3। जॉन सोर ने अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था, तो बी का हो जाएगा 1। एलिजा इम्पे उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। 4। एओ ह्यूम जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी 1985 ईस्वी में, 1885 में। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आंसर एक बार। इसका आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था 1784 में, 1784 ईस्वी में। किसने कांग्रेस को एक सूक्ष्मदर्शनी अल्पसंख्या कहकर भर्त्सना की। लॉर्ड डफरिन ने। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया था। चार्टर एक्ट 1813। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया था। तो आंसर हो जाएगा बी, चार्टर एक्ट 1813। दिसंबर 2009 एक प्रमुख ब्रिटिश राजनेता और सांसद ने स्वीकार किया कि 1857 विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि एक सैनिक विद्रोह। किसने कहा है। बेंजामिन डिज़रायली जो था इंग्लैंड का प्रधानमंत्री भी रह चुका है। तो उस समय 1857 के समय में वो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री भी था।
ओके, तो एक बार फिर से प्रश्न सुनिए। प्रश्न है, ये प्रश्न जो है वो पूछा है दिसंबर 2009 में। तो प्रश्न है कि एक प्रमुख ब्रिटिश राजनेता और सांसद ने स्वीकार किया कि 1857 विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सैनिक विद्रोह। तो किसने कहा था? राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सैनिक विद्रोह। बेंजामिन डिज़रायली ने। जून 2009 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस आधुनिक इतिहासकार ने विचार व्यक्त किया कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता का युद्ध न तो प्रथम न राष्ट्रीय न स्वतंत्रता का युद्ध था? आरसी मजूमदार ने कहा है। ओके, चलिए एक और है जो उस साल जो पूछा गया था, तो इसमें आप एक पैसेज दिया हुआ है, आप पैसेज को आप अच्छे से पढ़ लें। इससे कुछ देख लीजिए, पैसेज है, पैसेज को अच्छे से पढ़ लें और इससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ भी बाकी दिया हुआ है। चलिए, भारत का अल्प विकासीकरण परंपरागत क्यों नहीं था? 18वीं शताब्दी का भारत अविकसित था, इस कारण से भारत का अल्प विकासीकरण परंपरागत नहीं था। क्योंकि 18वीं शताब्दी का भारत, 18वीं शताब्दी का मतलब क्या हुआ? 1700 कुछ, तो उस समय भारत जो था अविकसित था। 18वीं शताब्दी के भारत को अल्प विकसित क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि 1850 के बाद अधिकतर देशों का विकास हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा उपनिवेशवाद की आधारभूत विशेषता है? सामाजिक अधिशेष की हड़प। 1919 का अधिनियम प्रावधान करता है, 1919 का जो एक्ट है, 1919 ईस्वी का एक्ट यानी कि चैम्सफोर्ड एक्ट, भारत में पृथक और साथ ही साथ आईसीएस परीक्षा का होना, पृथक और साथ ही साथ आईसीएस एग्जाम का होना, ये 1919 ईस्वी का अधिनियम का प्रावधान था। जून 2012 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है स्टेटमेंट और उसका कॉज दिया हुआ है। मॉडले मिंटो सुधार ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के विरोधी गुटों को संतुष्ट किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के विरोधी गुटों को संतुष्ट किया, ये सही है। मॉडले मिंटो सुधार ने उनकी सब चिंताओं को संबोधित किया, ये गलत है। तो ए सही और आर गलत है। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक रूप में लिखें। इंडियन पैनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, पुलिस एक्ट। तो सबसे पहले इसमें है इंडियन पिनल कोड, पैनल कोड, पुलिस एक्ट, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, उसके बाद क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 1793 के कॉर्नवालिस के नियम ने पृथक कर दिया था क्या? सिविल को न्यायिक प्रशासन से, सिविल को न्यायिक प्रशासन से अलग कर दिया था। 1793 ईस्वी के कॉर्नवालिस के नियम ने सिविल और न्यायिक प्रशासन को अलग कर दिया था। आगा खां के नेतृत्व में मांग पत्र किसने लिखा था, जो अक्टूबर 1906 में लॉर्ड मिंटो को शिमला में प्रस्तुत किया गया? आगा खां के नेतृत्व में मांग पत्र किसने लिखा था, जो अक्टूबर 1906 में लॉर्ड मिंटो को शिमला में प्रस्तुत किया गया? मोहिसुनुल मुल्क। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16। प्रांतीय सरकार में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी कब? द्वैध शासन की स्थापना की गई थी 1919 ईस्वी के अधिनियम द्वारा। 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा क्या प्रमुख परिवर्तन स्थापित किया गया था? मतलब यह जो परिवर्तन दिया गया वो तो क्या स्थापित किया गया था? तो सत्ता शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित हो गई थी। यानी कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था कि 1858 यानी 1757 का जो विद्रोह हुआ था, उसके बाद से 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को अपने हाथों में ले लिया। बंगाल के विभाजन को समाप्त कर दिया गया। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। तो इसे समाप्त किया गया 1911 की दिल्ली दरबार घोषणा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19। 17वीं शताब्दी में भारतीय व्यापारी व्यापार करते थे, किन चीज़ों का व्यापार करते थे? मोखा और अदन में। कहाँ व्यापार करते थे? मोखा और अदन में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20।
17वीं शताब्दी में भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मुख्य प्रतिद्वंदी थी कौन? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। 17वीं शताब्दी में भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया? लॉर्ड मैकाले ने 1838 ईस्वी में। कर्नल स्लीमैन का नाम किस घटना के साथ जुड़ा हुआ है? स्लीमैन का नाम ठगी प्रथा का दमन के नाम से जुड़ा हुआ है। 1856 में डलहौजी ने किसको अवध का रेजिडेंट नियुक्त किया जो उसे वहाँ के प्रशासन को रिपोर्ट प्रदान करे? जनरल आउटरम को। 1856 में डलहौजी ने किसको अवध का रेजिडेंट नियुक्त किया जो उसे वहाँ के प्रशासन की रिपोर्ट प्रदान करे? जनरल आउटरम को। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें सुमेलित करना है कि कौन कौन से, जैसे कुछ शासकों की यानी या कहे कि गवर्नर जनरल को की लिस्ट दी गई है, फिर उसमें उन्होंने जो भी सुधार कार्य किए उनका, जैसे कि रिपन, लॉर्ड एल्फिंस्टन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसने लागू किया था? सॉरी, ये इस तरह से नहीं पूछा गया, शासक है। जैसे रिपन ने क्या लागू किया था? स्थानीय स्वयं शासन को लागू किया था। लॉर्ड एल्फिंस्टन को क्या हुआ था? राज्यपाल नियम लागू किया। लॉर्ड कर्जन जो था शिक्षा संबंधी सुधार लाया, और लॉर्ड डलहौजी जो था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू किया। ओके, तो इस तरह से ये टोटल क्वेश्चन है, चैप्टर है भारत में क्राउन का शासन। ओके, तो आप हमें बताएं कि आपको इसमें टोटल 24 प्रश्न पूछे गए हैं यूजीसी नेट जीआरएफ में, और किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं इसे आप देखकर अनुमान लगा सकते हैं। और इस तरह से आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे कुछ लाभ प्राप्त हो सके। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जो आधुनिक भारत के रिगार्डिंग ही होगा, और यूजीसी नेट के प्रश्न पत्रों के बारे में जानने का एक स्रोत है। तो इसे आप जानें, सुने और इस वीडियो को ज़रूर देखें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।